बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं मौजूद हूँ इस वक्त हैदर चौक पर और हम इस वक्त एक बस में हैं और ये बस स्पेशली काम कर रही है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन की। और आपने देखा होगा, जिस तरह मैंने पहले बताया भी था आपको, कि इस तरह की 13 तारीख़ यानी कि 13 अगस्त को और 14 अगस्त को डिफरेंट काम हो रहे हैं। ख़ास तौर पे लोग आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शहर हैदराबाद के कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो आज़ादी को इस तरह मना रहे हैं कि आने वाले बच्चे जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, जिनके लिए ब्लड अरेंज करना इंतहाई मुश्किल होता है और ये इतना मुश्किल प्रोसेस होता है कि उनके ख़ानदान के लोग भी नहीं दे पाते हैं ब्लड, वो भी डिनाई कर देते हैं क्योंकि हफ़्ते में 2 बार लग रहा होता है, हफ़्ते में 1 बार लग रहा होता है, तो देंगे तो कितना देंगे। तो इस तरह के जब नौजवान आगे इस तरह का काम करते हैं तो ये उन बच्चों के लिए एक तो बहुत प्रॉफिटेबल होता है। अच्छा, ये सारा ब्लड यहाँ से जमा होकर कहाँ पहुँच रहा है और किसका इश्तराक इसमें शामिल है, ये सब जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अम्मार कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काशिफ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, इस हवाले से फरमाइए कि इस जो आज की जो एक्टिविटी है ये आज ही हो रही है और इसका मकसद वैसे मैंने बता दी, लेकिन थोड़ा आप अपने बयान। काशिफ भाई, आज 13 अगस्त के रोज़ ये कैंप लगाने का मकसद ये है कि आज़ादी के बहुत सारे रंग हैं, हर बंदा अपने अंदाज से आज़ादी मना रहा है, लेकिन आज के आज़ादी का दिन हम उन बच्चों के नाम करते हैं कि जो थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला हैं और उनके घर वाले तक, जैसा कि आपने बताया, परेशान हो जाते हैं, खून नहीं दे पा रहे होते हैं। आपकी एक बोतल से 3 बच्चों की जान बच जाती है। और हम कहते हैं कि भाई आज से 76 साल पहले, 77 साल पहले जब पाकिस्तान बना तो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, खून देकर पाकिस्तान बनाया। आज हम खून डोनेट कर कर अपने मुस्तकबिल को बचा सकते हैं, कौम को। आपकी बोतलों से वो बच्चे ज़िंदा रह सकते हैं, 22 साल भी बच्चे रहते हैं, 23 साल भी रहते हैं, लेकिन ये कौम का मुस्तकबिल है। इसको बचाने के लिए आज हम अपनी आज़ादी उन बच्चों के नाम कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ आज ये 13 तारीख़ है, आज ये एक्टिविटी हो रही है, इसके अलावा भी अगर कोई देना चाहे तो उसके लिए क्या रास्ता है? इसके अलावा उसके पास ये रास्ता है कि सिविल हॉस्पिटल में इंडस लैब बनी हुई है, वहाँ पर वो जाकर अपना वॉलंटियरली ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर कभी कैंप ना मिले किसी को तो उसके लिए सबसे आसान तरीका वो सिविल हॉस्पिटल जाए और वहाँ जाकर वो वॉलंटियरली डोनेट कर दे जाता है। अच्छा ठीक है, आखिर में 14 अगस्त के लिए ख़ास पैगाम इसको शामिल करके आखिर में यही कहूँगा कि हमारे कौम में वैसे बहुत आजकल बेरोज़गारी, बहुत सी चीज़ें, लेकिन फिर भी जैसा इस वतन को हमारे बड़ों ने बनाया था, इस वतन को संभालने की ज़िम्मेदारी हमारी है। हमें चाहिए कि जिस अंदाज से पाकिस्तान की, चाहे आप पौधे लगाकर ख़िदमत कर सकते हैं, आप पौधे लगाकर ख़िदमत करें। जो जिस डोमेन में काम कर रहा है वो पाकिस्तान की हकीकी मानों में ख़िदमत करें और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद बहार अली शाह और स्पेशल ड्यूटी इनकी इस बस में लगाई गई है। वैसे मैंने अम्मार कुरैशी से इस पर बात की, लेकिन इस एक्टिविटी को आप कितना ज़रूरी समझते हैं? ज़ाहिर है जहाँ लोग गहमा गहमी में मसरूफ़ हैं, जहाँ लोग जश्न आज़ादी मनाने में मसरूफ़ हैं, वहाँ आप एक थैलेसीमिया के बच्चे के लिए वो जो माइंड सेट होता है कि यार वो कितना परेशान होगा, उसके लिए ब्लड जमा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। देखें, आजकल जो सिलसिला चल रहा है, इस महंगाई के दौर में सब अपनी ज़िंदगी में कश्मकश में लगे पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो उनमें खिदमत खल्क का जोश उतने ही ज़ोर शोर से पाया जाता है। आज भी आप देखें कि नौजवान आपके सामने हैं, ज़ोर शोर से आ रहे हैं और खून का अतिया दे रहे हैं। और इसी तरह हम कहीं भी लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, तो नौजवान उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे कि अभी आपके यूथ पार्लियामेंट ने हमें यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। हमार हैं, उसमें वाहिद है, राजपूत साहब हैं, ठीक है ना। तो ये इन भाइयों के ताउन से हमारे कैंप ऑर्गेनाइज होते रहते हैं हैदराबाद में। अच्छा, टेक्निकल सवाल ये है, क्योंकि आपका तो ये काम है, सारा फील्ड से आप वाबस्ता हैं। एक साल में एक नौजवान कितनी बार ब्लड दे सकता है, ये इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। एक साल में एक नौजवान कम से कम, जो हमारे मेडिकली साइड के हिसाब से 4 दफ़ा वो ब्लड दफ़ा डोनेशन दे सकता है, ठीक है। नहीं भी अगर मैं बोल रहा हूँ से अच्छी सेहत के लिए कम से कम वो साल में 2 दफ़ा लाजमी दे, लेकिन हमारे मेडिकल साइड पर आफ्टर 3 मंथ वो रेडी टू गो होता है कि अगेन वो तो ब्लड दे सके। जी हाँ, 54 डेज़ में। अच्छा, ब्लड देने से मैं समझता हूँ ब्लड देने से बंदा देने के बाद मज़ीद सेहतयाब होता है, ना कि वो कमज़ोर हो। जी हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है। ये इस बात को मैं क्लियर करता चलूँ कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि ब्लड देने के बाद हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ब्लड
जो ब्लड की लाइफ होती है ना इंसानी जिस्म के अंदर, वो 120 डेज़ होती है। 120 दिन के अंदर वैसे ही आपका ब्लड जो है ना ज़ाया हो जाता है, अगेन रिप्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो इससे अच्छा है वो ज़ाया होने से अच्छा है वो आप किसी को डोनेट कर दोगे तो 54 डेज़ में आपका रिप्रोडक्शन दोबारा से वो अगेन बन जाता है और ज़्यादा सेहतमंद भी बनता है और जिस्म भी सेहतमंद बनता है। अच्छा, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हमज़ा नकी, और ख़ास तौर पर पैगाम लेंगे 14 अगस्त के हवाले से भी, और इस एक्टिविटी में ये भी हमारे साथ बराबर के शरीक हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले आपने मौका दिया। इस मौके पर 14 अगस्त के मौके पर मैं हैदराबाद के और बिलखुसूस पाकिस्तान की आवाम को, बिलखुसूस नौजवान को जो 65% तबका है पाकिस्तान को, इनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारा माशरा बढ़ रहा है आगे, जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें भी अपनी सोच को वसी करना पड़ेगा। हम एक दायरे कार तक महदूद रह गए। याद रखिएगा, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद ज़रूर हुआ था गोरे अंग्रेज़ों से, काले अंग्रेज़ों के आज तक हम गुलाम हैं। हमने अपने पाकिस्तान को आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाने, जो अपने फ़ैसले खुद कर सके, जिसकी हमारे आने वाली नस्लें अब उस मुल्क में जी सके, उस मुल्क में सांस ले सके जो एटलीस्ट आज़ाद हो। इकबाल का एक फरमान है कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और जो ये कोशिश करते हैं कि आप हमें करना चाहिए, वो उनके लिए मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि याद रखिएगा, कोई भी आके इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगा, हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। वो एक शेर के साथ इख्तिताम करूँगा कि याद रखिएगा, खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। तो इस मुल्क की तकदीर इसी नौजवानों ने बदलनी है। शहर हैदराबाद के नौजवान जिस तरीके से, बिलखुसूस शहर हैदराबाद के नौजवान हर सियासी समाजी एक्टिविटीज़ में आगे से आगे रहते हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवानों को भी मैं ये पैगाम दूँगा, इनसे मोटिवेशन हासिल करें और अपने अपने किरदार अदा करें इस मुल्क की बेहतरी के लिए।